हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस। माय नेम इज़ अंजलि। आज की वीडियो में हम देखेंगे ना कि डीआई जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जीएस1 पेपर का, इसमें आप 72 में 72 कैसे ला सकते हो। तो इसमें जो भी मैंने टिप्स फॉलो किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। सो आप जानते हो कि जीएस1 पेपर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है डीआई। इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे पास पेपर में दिए होते हैं, जिसमें से 2 में से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। तो टोटल हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है 36, तो 2 क्वेश्चन की मार्किंग होगी 72। तो अगर आप 72 मार्क्स ले आते हो, यू कैन ईज़िली स्कोर 190 प्लस इन द GS1 पेपर। अगर आपने GS1 का जो अदर सेक्शन है, हिस्ट्री एंड IR, अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है, 190 प्लस आपकी गारंटी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के चांसेस के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो DI किस किस टाइप का DI? बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सो किस किस टाइप के DIs पूछते हैं। यहाँ मेरे पास वो PDF है जिसमें मैंने 60 to 60 सेकेंड वाला जो BPSC था, 2 और 66 BPSC, इसमें मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रख रखे हैं, एक जगह कंसोलिडेट कर दिया है। एंड इसके साथ मैं अपने जो 68 BPSC में मैंने जो DI अटेम्प्ट किए हैं, उससे मैं कुछ आपको अपने टिप्स शेयर करना चाहूँगी, जो आप अपने एग्ज़ाम में अकोमोडेट कर लेना। सो DI हमें टाइप्स क्या क्या पूछते हैं। पहला, एक तो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है, पाई चार्ट फॉर्म पूछते हैं। दूसरा, टैबुलर डेटा। तीसरा वो पूछते हैं बार ग्राफ। चौथा पूछते हैं लाइन ग्राफ। एंड 5वां पूछते हैं मिक्स। 2 दे सकते हैं अलग अलग फॉर्म के, एंड उससे रिलेशन करके आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। जनरली 5 इस पे सब क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एंड ये तो टाइप्स हो गए DI के। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्वेश्चन को कैसे पिक कर सकते हो। कभी वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जैसे मैंने 67th में किया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा GS1 का 67th का, जिसमें मैंने कॉपी शेयर की थी, यू कैन सी कि मैंने पहले के 2 पन्ने काट रखे हैं। तो इस वजह से ये जो 2 पन्ने मैंने काटे, इस वजह से मेरा 20 मिनट्स बर्बाद हो गया था। एंड आई वेंट इनटू एंग्जाइटी मोड कि मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था मॉक में, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था कि मैंने क्वेश्चन गलत पिक कर लिया, फिर मेरे 20 मिनट्स भी बर्बाद हो गए। अब मुझे DI भी सही करना है और मुझे अपना आंसर्स भी अच्छे लिखने हैं। तो ये तो मैंने कोप अप कर लिया, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी ना कि मैं उस एंग्जाइटी मोड में भी थी ना, तो मेरे हाथ चल रहे थे। तो ये ऐसा होता है वहाँ का प्रेशर कुछ अलग ही होता है इन्वायरमेंट का। वहाँ पे लगता है करो या मरो वाला सिचुएशन है, तो वो गलत पिक हो ही जाता है। तो आप काम रहना, मैं बोलूँगी काम रहना, फिर भी आप काम नहीं रहोगे, वो सबके साथ होता है। बट आई ऑल्सो से कि मेंटेन करो थोड़ा सा भी, अगर 10% 20% भी कामनेस ला सकते हो तो ले आना। एंड जस्ट मैं यहाँ पे जो बताऊँगी यार, आपने भी जो अभी तक फॉलो किया होगा, या आपकी भी जो स्ट्रैटेजी होगी, अगर आपको वो बेनिफिट लगता है तो ये वीडियो अवॉइड कर दो, ये मत देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी, तभी आप वीडियो देखो। अगर आप अपने स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल हो तो वीडियो छोड़ दो, मत देखो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ बेसिकली क्या। जैसे पाई चार्ट में इसमें तो चलो ठीक है, डिग्री दिया हुआ है, हम एक एक करके जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप कैसे क्वेश्चन पिक कर सकते हो। इसमें चलो डिग्री दिया है, तो कभी कभी नहीं, इसी में परसेंटेज भी दिया रहता है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है,
कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। और इस क्वेश्चन में ना कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि डिग्री बताओ, कभी पूछता है कि परसेंटेज बताओ। तो डिग्री में यू नो कि 360 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज में यू नो कि जो टोटल होता है उससे डिवाइड करते हैं, 200 करते हैं। तो ये बिल्कुल सही करना, मैंने 69 में यही गलती की है, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो डेटा है वो हमें क्लियरली विजिबल होता है, तो इसमें जो डेटा जो हम पिक करते हैं उसमें गलती होने की चांसेस कम होती है। तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द पाई चार्ट, ठीक है। एंड देन टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है, लाइन ग्राफ में ही देख लेते हैं, ठीक है। ये लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ में आप देखो, इसमें पहले तो आप इसका क्या करो, टेबल बना लेना, हमेशा टेबल बना लेना ऐसे का। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा है, और आप बार बार जाके भी देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि हाँ अदर्स का 99% है। बट यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना होता है तो इसमें आपको एक्स वाई का अलग अलग देखना। अगर आप इसका एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हो कि एक्स और वाई फिर जो भी है 96, तो आप बहुत जल्दी आसानी से डेटा पिक कर पाओगे और गलती होने की चांसेस है। वरना आप अगर मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको 1999 का एक्स का डेटा चाहिए, आप हड़बड़ाहट में ना 60 उठा लोगे, आप हड़बड़ाहट में ना कभी 65 उठा लोगे। तो हमेशा इसको टेबुलर फॉर्मेट में कर देना, ठीक है। अब इसमें तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है अलग से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में ये डेटा नहीं दिया रहता है, फिर आपको ना ये मैच करना होता है कि ये वाला कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ये अलग से यहाँ लिखा हो, ठीक है, एक मिनट, अगर जो भी यहाँ पे ये डेटा जो ये डिनोट कर रहा है वो अलग से यहाँ मेंशन हो, तभी ये वाला पिक करना। फर्स्ट हैंड जो फर्स्ट साइट आप देखते हो क्वेश्चन को, इसे मुझे पिक करना है कि नहीं करना है, तो आप बस ये देखना कि ये वाली पॉइंट यहाँ पे लिखी है जो डेटा है, वरना इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। अगर आपका एक भी पॉइंट, मान लो आपने इसको सोचा, आपने ज़्यादा दिमाग लगा लिया, सोचा कि अरे 60 नहीं है, शायद ये 59 है, आपको मार्क्स ही नहीं देगा, नहीं देता है मार्क्स। बहुत सब्जेक्टिवनेस है, मैं भी नहीं बता सकती कि आप अगर सारे स्टेप्स भी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं पूरे मिलेंगे। मुझे मिले हैं 67 में एक दो क्वेश्चन में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स उन्होंने ले लिए हैं और उन्होंने लिखा है नो कैलकुलेशन। तो इसमें यही है कि अगर आप डायरेक्ट दिया हुआ है तभी करना, वरना मत करना, मत अटेम्प्ट करना इसको, नहीं तो फंस जाओगे। आप इतना मेहनत करोगे फिर भी आपका एक वैल्यू गलत होगा, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। मत अटेम्प्ट करना इसको, अगर क्लियरली दिया हुआ है तब अटेम्प्ट करना। एंड ऑल्सो एक है कि आप ना जितने स्टेप्स लिख सकते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लिख डालो, सब लिख डालो, उनको मौका ही मत दो कि वो आपके मार्क्स काटे, ठीक है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि 50 डिवाइडेड बाई, मान लो एक स्टेप आ रहा है 50 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये डायरेक्ट ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया और इसको कुछ नहीं किया, और उन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया नो कैलकुलेशन, ठीक है। अब नो कैलकुलेशन, अब यहाँ पे क्या ही एक हो सकता है कि मैं इसको काट के उनको डिपिक्ट करूँ कि हाँ ये कटा 5 हो गया, ये 9 हो गया, 5/9 हो गया, तब ये आया। यही ना एक कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखा सकते हैं क्वोशंट पे फॉर्म में कि डिवीज़न होने के बाद हाँ ये कट के इतना आया। तो ये भी करो यार, जितना छोटा से छोटा स्टेप डालो ना, डाल दो, उनको मौका ही मत दो कि वो आपका काटें। इस पे उन्होंने ऐसे ही कर के उन्होंने हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स नहीं दिए हैं, ऐसे कर के मेरे 5 मार्क्स उन्होंने ले लिए DI में। अब देखते हैं टैबुलर फॉर्मेट, अगेन टैबुलर फॉर्मेट में है, तो इसमें भी डेटा आपको क्लियरली दिख रहा है, तो इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये भी पिक कर सकते हो। अब इसमें भी देखो बार ग्राफ, इसमें भी अलग से दे रखा है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस ऑल्सो। मतलब ये फर्स्ट हैंड है कि आप फर्स्ट साइट देखो तो आपको ये पिक कर सकते हो, नहीं फिर उसके बाद हम अंदर वाले क्वेश्चन में जाएंगे कि आपको उसमें कौन सा पिक करना। फिर देखो दोनों दिए हुए हैं, मिक्स्ड वाले फॉर्म है, पाई चार्ट भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। फिर अब इसमें देखो
इसमें नहीं है ना, इसमें आपको खुद करना है कि 21 है, इसमें भी आपको देखना होगा कि ये क्या हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वाले आई वुड से कि अवॉइड दिस वन। ये मानते ये बहुत इजी आपको लगेगा, बट अगर आपका ये डेटा ही नहीं सही होगा तो कितना भी इजी हो वो मार्क्स थोड़ी देंगे। आपकी मेहनत जाएगी, आपने इतना टाइम वेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे लाइनिंग कर कर के वैल्यू निकाल रहे हो और आपके वैल्यूज़ ही गलत हो गए। ये भी ठीक है, इसमें दिया हुआ है ऐसे ऐसे लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ की हमेशा टेबल बना लेना, इजी हो जाता, वरना ना ये विजुअली उतना अपीलिंग नहीं लगता, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो अलग अलग दिया है तो उतना ठीक भी है, बट आप बार बार ऐसे देखोगे कौन सी ईयर का है, तो आप इससे अच्छा टेबल बना लो, आपका जो आगे का प्रोसेस हो जाएगा ना वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने सारे टाइप्स यहाँ पे देख लिए हैं। अगेन यहाँ पे आप देखो कितना, मतलब आपको ऐसे ऐसे मैच करना पड़ेगा कि कहाँ पर है ये। डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि इसको छोड़ देना। अगर सारे ही ऐसे हैं, ठीक है, आप उसमें चूज़ ही नहीं कर सको कि आप बोलो कि मैम इसमें तो सारे ही ऐसे ही थे तो हम कैसे चूज़ करते, तो आप उसमें देखना कि कहाँ पे वैसा वाला नंबर है जो डिफरेंस होता है ना, जैसे 0, 5, 10, 15 ऐसा वाला, और इसमें आप इजीली मतलब देख पा रहे हो, ठीक है। जो मतलब जो इंटरवल है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा इंटरवल है और उसमें आपको थोड़ा क्लियरली दिख रहा है, तो आप वैसा वाला पिक कर लेना। अगेन दिस मच, ये वाला तो देखो भाई ऐसा कौन देता है, यहाँ पे देखो क्या है, इस वैल्यू को देखो, मत करना पिक ऐसा, ठीक है। अब हमने बता दिया कि मतलब पहले वाला जो विजुअल देख के, डीआई का प्रेजेंटेशन देख के, टाइप देख के आप कैसे डिसाइड करते हो, पहला एलिमिनेशन आपने कर दिया टाइप देख के, ठीक है। कौन सा मुझे पिक करना नहीं करना है, पाई चार्ट के लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबुलर डेटा के लिए भी उस पर ज़रूरत नहीं है, बार ग्राफ के लिए भी बना लेना टेबल, ईजी रहेगा, लाइन ग्राफ के लिए तो बनाना ही है। अब तो ये पहला एलिमिनेशन हो गया। अब मैं ये बोलूँगी कि जो भी सब क्वेश्चंस हैं ABCDE, ये ना ऐसा नहीं कि आपने ऊपर का एक देखा आपको सही लगा रही है तो बन जाएगा तो मैं सारा बना लेता हूँ, मत जाना ऐसे। हर क्वेश्चन पे आपने फर्स्ट एलिमिनेशन कर दिया जो कि विजुअल एलिमिनेशन था, आपने देखा, आपने एलिमिनेट कर दिया, आपने चूज़ कर लिया कि चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगा, उस पर आप दे दो 2 से 3 मिनट और सारे क्वेश्चन को देखो। आप पहले तो ये आपने देखो कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको देख के ही लग जाएगा अरे ये तो ऐसा है, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा है, आपने जो दूसरा वाला देखा है, एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन वाला हो गया जो आप एलिमिनेट कर दिए, अगर उसमें आपको लग रहा है कि आप डेटा बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा उसमें डेटा, तो आप उसी क्वेश्चन में फिर इसी में जाओ कि हाँ ठीक है मैं आगे ये वाला में मतलब 1-2 बार ट्राई करूँगा तो बन जाएगा, अभी मुझे वो चीज़ नहीं आ रहा लेकिन मैं फ़्लो में घुसूँगा तो मैं ये क्वेश्चन बना लूँगा। तो हमेशा पहला एलिमिनेशन का टेक्निक होगा आपका कि टाइप क्या है डीआई का। दूसरा आपका होगा कि मुझे 2-3 मिनट दे के सारे क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, ABCDE, ठीक है। और तब मुझे ये वाले क्वेश्चन को पिक करना है। अगर आपने चलो यहाँ पे देखा, ये थोड़ा ना इंट्यूशन से चलेगा आपका, आपने चलो यहाँ पे देखा कि हाँ इसमें मुझे डेटा नहीं ठीक दिख रहे हैं, बट जो मैंने बताया ना कि इंटरवल इसका अच्छा हो डेटा का, 0, 5, 10 या 0, 100 ऐसे, और जो लाइनिंग हो वो इसी इंटरवल पे कहीं ना कहीं हो, बट आपको इसमें यहाँ पे लिखा ना दिया हो, तो आप ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये तो 2 एलिमिनेशन के हो गए। अब मैं बताती हूँ आपको, मैं अपनी कॉपी ही दिखाती हूँ आपको। अब ये मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज़ किया था, 2 क्वेश्चन थे ना, अब ये टेबुलर फॉर्मेट में था, ठीक है। अब ये एवरेज, हाईएस्ट, ये सब मुझे नहीं करना था,
ये देख के मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि ये एवरेज हाईएस्ट कंबाइंड एवरेज, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, तो मैंने ये चूज़ किया। क्यों? अब इसमें तो मेरा पहला वाला जो मैंने आपने एलिमिनेशन टेक्निक बताया वो तो चला गया, बट इसमें आप देखो जो भी वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल उसी इंटरवल पे हैं, है ना। जो इंटरवल है जो इन्होंने बताया है 0, 40, 45, ये जो भी पॉइंट्स गिर रहे हैं उसी पे गिर रहे हैं, तो इसमें मेरा वैल्यू गलत नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसके साथ आपको एक क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, तो आप उसमें वो अंडरलाइनिंग कर सकते हो आराम से। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज़ किया। अब मैंने बताया कि इस तरीके के लाइन ग्राफ को पहले आपको टैबुलर फॉर्मेट में करना चाहिए, तो मैंने उसको टैबुलर फॉर्मेट में कर दिया। अब आप जब इसको ये करोगे, सॉल्व करोगे, तो आई वुड सजेस्ट जितने स्टेप्स आप लिख सको लिख लेना, जितने स्टेप्स आप लिख सको लिखना। आपको लगेगा ना कि क्या ये मतलब ये इसकी ज़रूरत भी नहीं है इस स्टेप की, तो अब भी आप वो स्टेप्स लिखो, आप उनको मौका ही मत दो कि आपके वो मार्क्स काटें, ठीक है। अब एक क्लास जैसे यहाँ पे ये वाली चीज़ ना मैंने 67th में की ही नहीं, तो उन्होंने मेरे 5 मार्क्स ऐसे ही काट लिए। और ये जैसे हो गया हमेशा, और आपके जो आंसर्स होंगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे, जिससे उनको क्लियरली हिट करेगा, मतलब विजिबल होगा कि हाँ ये आंसर है, ठीक है। देखो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, स्टेटमेंट्स के साथ लिख सको तो और अच्छा है, स्टेटमेंट लिख दो और जो वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो। जितने स्टेप्स देने हैं दो, भड़ के स्टेप्स दे दो, काट ही ना सके वो। अब पता नहीं इसमें भी कुछ स्टेप्स मिसिंग हो, मैंने इतना गौर से देखा नहीं है, क्योंकि मैं 67 के बाद जस्ट बाद 68 ही हो गया था। प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, एंड अब यहाँ पे आपने देखो मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है, तो मुझे ये कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे वो लिख सकते हैं नो कैलकुलेशन, क्योंकि 67 पे उन्होंने लिखा है, तो यही मैं बोल रही हूँ कि इसको ना आप क्वेश्चन ऐसे काट के लिखो 31, 32, फिर यहाँ पे ऐसे लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी बहुत इजी हो गया, दे दिया इन्होंने वैल्यूज़, तो आप ये पिक कर सकते हो, तो ये आपका एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा देखो जो मैं बोल रही थी, पाई चार्ट में परसेंटेज में भी दे सकता है, डिग्री में भी दे सकता है। परसेंटेज दिया तो क्या टोटल से डिवाइड वाला हो जाएगा, और डिग्री दिया तो आपको 360 वाला से हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत करना, हड़बड़ा के मत सोचा अच्छा ये तो डिग्री है और डिग्री से ही बनाने लगना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी थी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया, एंड देन आई सॉल्व इट। तो इसमें भी वही, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर लिखना, एंड परसेंटेज डिग्री का ख्याल रखना। और जो भी मैं एक बार टिप्स यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। पहला तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक होगा कि आप कौन से क्वेश्चन छोड़ोगे। एक तो विजुअल एलिमिनेशन करोगे आप कि किस में मुझे डेटा सही दिख रहा है, किस में नहीं दिख रहा है। दूसरा आप सारे जो क्वेश्चन हैं उसको देख के करोगे। अगर क्वेश्चन आपको उसमें से एक दो हार्ड लग रहा है, तो जिसमें आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिस बेसिस पे आपने उसको एलिमिनेट किया, अगर उसमें जो डेटा की जो इंटरवल्स हैं वो मोटे मोटे हैं, लाइक 0, 5, 10 ऐसे करके हैं, और जो इंटरवल्स हैं वहीं पे वो पॉइंट गिर रही हैं, तो आप उसको पिक कर सकते हो। आपने जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से एलिमिनेट किया है उसको भूल जाओ, और फिर आपको उसमें क्वेश्चन ईजी लग रहा है तो आप ये पिक कर लेना। सेकंड मैंने ये बताया कि जितना स्टेप्स लिखना है लिख डालो, उनको मौका मत दो कि आपका वो मार्क्स काटे। थर्ड ये है कि आपके आंसर्स जो होंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इन सर्कल होंगे। चौथा होगा आपका कि कि आपके जो ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ हो गए या बारी ग्राफ हो गए, हमेशा उसको टैबुलर फॉर्मेट में डालो, ठीक है। इजी हो जाएगा, आगे का प्रोसेस इजी हो जाएगा। फिफ्थ आपका हो जाएगा कि टैबुलर फॉर्मेट हो गया। पाई चार्ट में
हमेशा ध्यान रखना डिग्री और परसेंटेज का, इससे गलत हो सकते हैं आंसर। जो क्वेश्चन भी होगा उसमें भी देखना कि वो डिग्री पूछ रहे हैं या परसेंटेज पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ 67th BPSC में। और आपका होगा, आई थिंक ये सारे टिप्स थे। एंड आपने अभी तक, मुझे पता है कि आपने बहुत लोगों ने अच्छी तरीके से DI की प्रिपरेशन की होगी। आप बस इन्हीं सब बातों का ख्याल रखना, और जो क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें बस ये देखना कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने किए होंगे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है, ठीक है। These are all the tips that I want to convey to you. Thank you for watching. See you soon again in the next video.